रही है और दर्द भी हो रहा है। मम्मा प्लीज छोड़ दो। पंख से क्यों मारूं? मैं तुझे डंडे से ही मारूंगी, क्योंकि तेरी आदत बहुत बिगड़ गई है। जब से तेरी माँ मरी है मैं ही तुझे पाल रही हूँ और तेरा खूब ध्यान रखती हूँ, लेकिन तू मेरा एक कहना ढंग से नहीं मानती है। आने दे तेरे बाप को, आज उससे भी तुझे पिटवाऊंगी। चल अब जाकर जंगल से बांस लेकर आ, घोंसला बनाना है। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया रोती हुई जंगल से बांस लेने के लिए चली जाती है। वो जंगल में बांस लेने के लिए आ जाती है और वो वहाँ से बांस लेकर जाने वाली थी कि तभी उसे तोते का बच्चा एक जगह बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया चिड़िया जब उसे देखती है तो उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम तो मुझसे भी बहुत छोटे हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? चिड़िया मेरे मम्मा पापा नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास तो घर भी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये सुनकर तो गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि कैसे वो उस छोटे से तोते के बच्चे की मदद करे। तब वो उससे कहती है, मेरा भी खुद का घर तो नहीं है, मैं भी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। मेरी सगी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ ही रह लेना। पता है तुम्हें, मेरी सौतेली माँ तो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ रह लेना। ये कहकर गुड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। वो उस तोते के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ उस तोते के बच्चे को देखकर गुड़िया से कहती है, गुड़िया ये तुम किसे अपने साथ उठा लाई हो? माँ जब मैं बांस लेकर घर आ रही थी तो ये मुझे वहाँ बैठा हुआ देखा, ये रो रहा था। माँ ये अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठाया और चले आए। चलो निकलो यहाँ से, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से अब। मैं अगर अकेले बाहर जाऊंगा तो मुझे कोई चील खा जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पर रहूंगा मैं? ये क्या मुसीबत है, तुम चुपचाप यहाँ से जाते हो कि मैं लगाऊं तुम्हारे एक? चलो जाओ यहाँ से अब। फिर वो तोते का बच्चा चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाता है और गुड़िया बांस से बांस का घर बनाती है। रात भी हो जाती है, गुड़िया की माँ सो जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी, तभी वो उसी तोते के बच्चे का ख्याल करती है। उस बेचारे तोते के बच्चे को बाहर डर लग रहा होगा, माँ तो सो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, उस तोते के बच्चे को चुपके से अंदर बुला लेती हूँ, ताकि वो हमारे साथ अच्छे से तब भी सो जाएगा। ये सोचकर गुड़िया चिड़िया खिड़की पर आती है और वो खिड़की में से उस तोते के बच्चे मिट्टू को देखती है और उसे आवाज देती है, मिट्टू आ जाओ, मेरी माँ सो गई है, तुम मेरे पास आ जाओ, जल्दी आ जाओ। गुड़िया की आवाज सुनकर तो मिट्टू खुश हो जाता है और वो जल्दी से खिड़की से अंदर आ जाता है। तब गुड़िया उससे कहती है, मिट्टू तुम मेरे ही घोंसले में बैठ जाओ, मेरी मम्मा का घोंसला अलग है, ये मेरा ही घोंसला है, ये मैंने खुद बनाया था। गुड़िया मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास थोड़ा भोजन है, तुम रुको मैं अभी तुम्हें देती हूँ। फिर गुड़िया उस मिट्टू को थोड़े से गेहूं के दाने खाने के लिए दे देती है, जिन्हें वो मिट्टू खा लेता है और कहता है, गुड़िया क्या तुम्हें घोंसला बनाना आता है? हाँ मुझे घोंसला बनाना आता है, मुझे तो सब काम करने आते हैं, क्योंकि मेरी सौतेली माँ सारे काम मुझसे ही तो करवाती हैं, इसलिए मैं समय से पहले सब सीख गई हूँ। गुड़िया तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती हैं, तो तुम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चली जाती?
मिट्टू, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूँ। सिर्फ मेरी एक ये सौतेली माँ है, मैं इन्हीं के पास रहती हूँ। मेरे पापा हैं, वो तो शहर काम करने गए हैं, फिर मैं किसके पास जाऊंगी? हम ऐसा करते हैं कि हम पूर्व वाले जंगल में जाकर अपना घर बना लेंगे। हाँ मिट्टू, तुम ठीक कहते हो। अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है क्योंकि मुझे भाई मिल गया है। फिर सुबह हो जाती है और मिट्टू तो सुबह सुबह ही गुड़िया की सौतेली माँ के उठने से पहले ही घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया की सौतेली माँ उससे कहती है, गुड़िया गुड़िया, जल्दी आओ और मेरे लिए गर्मा गर्म एक कप चाय बना कर लाओ। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी सौतेली माँ के लिए एक कप चाय बनाकर लाती है। गुड़िया की सौतेली माँ जैसे ही वो एक घूंट चाय पीती है तो वो कहती है, छी छी, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? अरे इस चाय को तो कोई जानवर भी नहीं पिएगा। कितनी बेकार चाय बनाई है तुमने। ये कहकर तो गुड़िया की सौतेली माँ वो गरम गरम चाय गुड़िया के ऊपर फेंक देती है, जिससे गुड़िया तो जल जाती है और वो रोने लगती है। रोते हुए वो कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। मम्मा मुझे माफ कर दो। ये कहकर गुड़िया रोती हुई बाहर चली जाती है। बाहर पेड़ पर मिट्टू बैठा गुड़िया का ही इंतजार कर रहा था। वो गुड़िया को देखकर कहता है, गुड़िया गुड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम्हारे पंख पर ये निशान कैसा है? तुम रो क्यों रही हो? माँ ने मेरे ऊपर गरम गरम चाय फेंकी है, जिससे मेरा पंख जल गया है। बहुत दर्द भी हो रहा है। गुड़िया, अब हम दोनों यहाँ पर लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। चलो गुड़िया, अब हम दोनों खुद से जीना सीख लेंगे। चलो यहाँ से। फिर उसके बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से दूर आते हैं और वहाँ अपना एक नया बांस का घर बनाते हैं। वो घर बांस का बहुत सुंदर था। तब वो मिट्टू कहता है, गुड़िया बहन, ये बांस का घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हें तो बहुत अच्छा बांस का घर बनाना आता है। मैंने छोटी सी उम्र में ही सब करना सीख लिया है, तभी तो मैंने इतना सुंदर बांस का घर बना दिया। गुड़िया, अब वो सब हमारे काम आएगा। अब हम अपनी जिंदगी अपने आप से अच्छे से जिएंगे। अब हमें यहाँ किसी का भी कोई डर नहीं है। फिर ऐसे वो दोनों अपनी जिंदगी खुद से अपने आप से अच्छे से जीते हैं और खुश रहते हैं। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी। तब एक बूढ़ी चिड़िया उड़ती हुई उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ और इस तेज बारिश में भी भीग रही हूँ। आप मुझे अपने घर के अंदर आने दो। माँ जी, आप आ जाओ हमारे घर के अंदर और बताओ हमें क्या मुसीबत है आपके ऊपर। बेटी, अब मैं तुझे क्या बताऊँ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है और वो मुझसे कहते हैं कि अब मैं किसी काम की नहीं रही। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। गुड़िया, देखा तुमने, हमें ऊपर वाले ने रहने को घर भी दे दिया, ढंग भी दे दिया और अब हमें एक माँ भी दे दी। हाँ मिट्टू, तुम एकदम ठीक कहते हो। हमें भगवान ने माँ दे दी। अब हम अपनी माँ के साथ खुश रहेंगे और अच्छे से जिंदगी जिएंगे। फिर ऐसे वो तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं और गुड़िया और मिट्टू को वो बूढ़ी चिड़िया माँ का प्यार देती है और उन्हें खुश रखती है। पारो, तुम कहाँ कर रही हो अपने बेटे की शादी? मैं तो अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करूँगी। मेरी सहेली की बेटी बहुत सुंदर है। मेरे बेटे के साथ वो अच्छी लगेगी। तुम्हारी सहेली की बेटी काम वाम कर लेती है या फिर सिर्फ सुंदर ही है? लूसी, मेरी सहेली ने अपनी बेटी को सब सिखा कर रखा है। वो घर के सारे काम जानती है। वो दोनों बेटी ऐसी बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पारो का बेटा आकाश आ जाता है। वो आज अकेले नहीं आया था, उसके साथ एक चिड़िया थी जो कि दुल्हन बनी हुई थी। आकाश बेटा, ये तेरे साथ ये चिड़िया कौन है?
माँ ये आपकी बहू है, ये रानू चिड़िया है। आज मैंने इससे शादी कर ली। ये बहुत अच्छी है, घर के सारे काम भी कर लेती है और तुम्हारा भी खूब ध्यान रखेगी। ये तू क्या कह रहा है आकाश बेटा? बहू? मैं इसे कैसे अपनी बहू मान लूं? मैं तो अपनी सहेली की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी और तू ये किसी राहजाती चिड़िया को घर की बहू बना ले आया है। पारो बहन, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे बेटे ने तो खुद ही शादी कर ली और तुम तो सपने सजाकर बैठी थी अपनी सहेली की बेटी को इस घर में लाने के। ये कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। तब आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तुम्हारी सहेली की बेटी को अच्छे से जानता हूँ। वो हर समय बस नदी पर ही फिरती रहती है, घर का कोई भी काम नहीं करने जानती है। और ये रानू तो सब काम कर लेती है, घर का भी और बाहर का भी। ये बहुत अच्छी है। माँ जी, मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी। तुम चुप कर जाओ, ऐसे होती हैं शादियाँ। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब मुझे माँ जी कह रही हो। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह ही बेगैरत होंगे, जिन्होंने तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ ऐसे कर दी। पारो की ये बात सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। तब आकाश कहता है, माँ आप ऐसा तो मत कहो ना, ये अनाथ है बेचारी और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, अगर ये अनाथ है तो इसे अनाथालय छोड़ा ना, यहाँ पर क्यों लेकर आया है? मैं अपने घर में ऐसी चिड़िया को नहीं रख सकती और न ही इसे अपनी बहू मान सकती। रानू तुम चुप हो जाओ, जाओ माँ के लिए भोजन बना कर ले आओ। फिर रानू खाना बनाने रसोई में चली जाती है और उसकी सास पारो चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। पारो बहन, वो जो आज चिड़िया तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे घर की तरफ जा रही थी, वो कौन है? वो चिड़िया तो मेरे घर में मेरे बेटे की पत्नी बनकर आई है। परंतु आप तो अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी ना, फिर क्या हुआ? उस चालाक चिड़िया ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। तो क्या तुमने उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है या फिर नहीं? कभी नहीं, मैं उसे अपनी बहू स्वीकार कभी नहीं करूंगी। मैं उसे घर से किसी तरह बस निकालना चाहती हूँ। गोरी, तुम तो बहुत चालाक हो, तुम ही मुझे कोई उपाय बताओ। ऐसा उपाय बताना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं तुम्हें 100 दाने दूंगी इसके बदले। बस किसी तरह मेरे बेटे की जान छूट जाए उस चिड़िया से। तो ये कौन सी बड़ी बात है? हम ऐसा करते हैं कि उस चिड़िया को मार देते हैं। परंतु वो कैसे? तुम बस 100 दानों का इंतजाम करो और ये काम मुझ पर छोड़ दो। रानू चुप हो जाओ, तुम तो रोए जा रही हो। मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है, बस मुंह की थोड़ी कड़वी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी को भी पारो चिड़िया के घर आती है और उससे कहती है, पारो बहन, और बताओ कहाँ है तुम्हारी बहू? वो तो मेरे बेटे के साथ नदी पर गई है अभी। फिर तो बहुत अच्छा है और ये मौका भी बहुत अच्छा है। ये लो, ये मैं जहर लेकर आई हूँ। तुम इस जहर को जल्दी से अपनी बहू के भोजन में डाल दो और उसे खिला देना। फिर काम खत्म हो जाएगा उसका। फिर तुम अपने बेटे की शादी अपनी सहेली के बेटी के साथ कर देना। गोरी, ये जहर अच्छे से तो काम करेगा ना? विश्वास नहीं है तो चेक करके देख लो। मैं तो मजाक कर रही थी, बुरा मत मानना मेरी बात का। ये जहर मैं बुलबुल से लाई थी चूहे मारने के लिए। ये 1 नंबर का जहर है, इससे वो जल्दी मर जाएगी। गोरी, फिर तो अब मैं जल्दी तुम्हारे 100 दाने इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ। बस पहले वो मनुष्य मर तो जाए, फिर मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर गोरी पारो को जहर देकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ रानू कहती है, पति जी, ये फल तो बहुत मीठा है, चलो हम इसे माँ जी के लिए ले जाते हैं। रानू, सच में तुम बहुत अच्छी हो। माँ तुमसे इतना नफरत करती है, फिर भी तुम माँ के बारे में कितना सोचती हो, कितना माँ का ध्यान रखती हो। पति जी, वो तो मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं। वैसे ही सफेद पंख, वैसी ही आंखें। मुझे सासू माँ में अपनी माँ नजर आती है।
फिर शाम को जब वो दोनों पति पत्नी घर आते हैं तो रानू की सास उसे झूठा मूठा प्यार करने का नाटक करती है। अरे अरे, आ गई मेरी बहू, नदी पर घूम आई अच्छे से। रानू जब अपनी सास के मुंह से ये सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है, हाँ माँ जी, मैं नदी पर अच्छे से घूम कर आई हूँ और देखो आपके लिए ये मीठा फल लेकर आई हूँ। ये फल लाओ, मैं रख लेती हूँ, इसे मैं कल खा लूंगी। आज तो मैंने अपनी बहू के लिए मीठा स्वादिष्ट केक बनाया है, वो भी अपने पंखों से। लगता है अब तो माँ को अपनी बहू रानी से प्यार हो ही गया। जब तुम ब्याह कर ले ही आए हो तो अब तो प्यार तो करना ही पड़ेगा अपनी बहू से। फिर रानू तो अपनी सास के गले लग जाती है और कहती है, मेरी सुंदर सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ। रानू, अब जाओ जाकर अपने हिस्से का चॉकलेट वाला केक खा लो। मैंने तो खा लिया है, बस तुम्हारे हिस्से का रखा है। माँ, और मेरे हिस्से का चॉकलेट वाला केक कहाँ है? अपने बेटे का केक तो मैंने अपने पास ही रख लिया है। ये लो बेटा, ये तुम्हारा केक है, तुम इसे खा लो। बहू, तुम जाओ, जाकर रसोई में अपना केक खा लो। फिर रानू रसोई में चली जाती है। आकाश बेटा, मैं नदी पर जा रही हूँ, तुम अपना केक खा लेना। मैंने इसमें तुम्हारे लिए चॉकलेट ज्यादा डाली है और तुम्हारी बहू के में कम, इसलिए उसे वो रसोई वाला ही केक खाने देना, तुम मत खाना। ये कहकर आकाश की माँ नदी पर चली जाती है और आकाश अपना केक लेकर रसोई में आ जाता है। रानू, देखा, मैंने तुमसे कहता था कि मेरी माँ 2-4 दिनों में ठीक हो जाएंगी और वो तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लेंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज भगवान ने मुझे मेरी माँ दे दी, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी माँ मिल गई। रानू, तुम्हें पता है माँ ने मेरे वाले केक में ज्यादा चॉकलेट डाली है और तुम्हारे में कम, इसलिए उन्होंने मेरा केक अलग रखा था। ऐसा करो, तुम मेरा केक खा लो और लाओ अपना वाला मुझे दे दो। नहीं पति जी, ऐसा करो, आप ही खाओ अपना ज्यादा चॉकलेट वाला केक, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। लेकिन आकाशड़ा रानू की बात नहीं मानता और वो उसका केक उठाकर खाने लगता है और रानू को अपना केक दे देता है। ऐसे वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे का केक खाते हैं। आकाशड़ा अपनी पत्नी का जहर वाला केक खा जाता है और उसकी पत्नी उसका खा लेती है। फिर कुछ देर बाद आकाशड़े को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। रानू, ये मुझे क्या हो गया? उस केक में ऐसा क्या था? और उसे खाने के बाद तो मेरी सांस रुक रही है। पति जी, आप चिंता ना करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखो। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रानू बुलबुल डॉक्टर को बुलाने जाने वाली थी कि तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। माँ जी देखो ना, आकाश जी ने जैसे ही वो चॉकलेट वाला केक खाया, इनकी सांस रुकने लगी है। मेरे बेटे, कहीं तुमने वो रसोई वाला केक तो नहीं खा लिया? हाँ माँ, मैंने वही केक खाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वो तो मैंने रानू चिड़िया को मारने के लिए उस केक में जहर मिलाकर रख दिया था। वो पारो चिड़िया तो ये सब सुनकर रोए जा रही थी और उसका बेटा उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले वो तो वहीं मर जाता है और पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि पारो चिड़िया ने किसके केक में जहर मिलाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।